हेलो एंड वेलकम टू ऑल द फ्यूचर एजुकेटर्स एंड टीचर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बॉटनी का चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की डीपीपी। तो जो एफटीपी ऑनलाइन प्रोग्राम है, इसमें जो डीपीपी डिस्कशन है उसमें हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं उन्हें स्टूडेंट को हम इजी करवा सकें। जहाँ पर जिस क्वेश्चन में वो डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं उस क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करके इजीली कैसे सॉल्व किया जा सकता है वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का डीपीपी डिस्कशन 1। क्वेश्चन नंबर 1, which one of the following organisms is not an example of eukaryotic cell? सबसे पहले हमें यहाँ पर स्टूडेंट बोलना है कि अगर क्वेश्चन में नॉट या इनकरेक्ट दिया है तो उसे स्पेसिफिक को पहले अंडरलाइन कर ले जिसका फोकस वहां पर रहे, क्योंकि कई बार स्टूडेंट जल्दबाजी में नॉट और इनकरेक्ट को नहीं देखता है और करेक्ट ऑप्शन टिक करके आ जाता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल, नॉट पे हमने अंडरलाइन करना सिखा दिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया है यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। यूकैरियोटिक सेल्स वो होती है जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है और सारी सेल ऑर्गेनेल। तो अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल के बारे में, यू का मतलब होता है ट्रू और एडवांस्ड एंड कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियर। तो यूकैरियोटिक सेल वो हो जाएंगे जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है या उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड या एनवलप्ड है। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्लस उनके पास क्या है, प्रॉपर सेल ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन से कवर्ड भी बिना मेम्ब्रेन वाले भी। तो इनके पास ये सब चीज। वहीं अगर अब हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, तो प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी हो जाएगी, प्रिमिटिव सेल जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर नहीं है। तो यूकैरियोट के कंपैरिजन में जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर नहीं है। सेल ऑर्गेनेल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, क्लोरोप्लास्ट एक्सेट्रा ये सब भी नहीं, सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं, एक्सेप्ट वन सेल ऑर्गेनेल जो कि है राइबोसोम। राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स के अंदर पाई जा रही है। तो अगर हम क्वेश्चन में ऑप्शंस को देखें, ऑप्शन ए है एस्चेरिकिया कोलाई, ऑप्शन बी है यूग्लिना विरिडिस, ऑप्शन सी है अमीबा प्रोटियस एंड ऑप्शन डी है पैरामीशियम कोडेटा। अब यहाँ पर स्टूडेंट जो है सबसे पहले ये डाउट पूछेगा कि मैम हमने ये सब नाम तो नहीं सीखे हैं, ना हमने विरिडिस सुना है ना प्रोटियस सुना है, हो सकता है कोडेटम भी नहीं सुना हो। तो इस केस में हमें यहाँ पर स्टूडेंट के लिए ये इजी करना है कि हमने ये सारे फर्स्ट नेम, साइंटिफिक नेम में जीनस है वो सब हमने कहीं ना कहीं सुना है। तो उस अकॉर्डिंग अगर हम देखें एस्चेरिकिया कोलाई, एस्चेरिकिया कोलाई क्या है, ये एक बैक्टीरिया है और जितने भी बैक्टीरिया हैं वो किसके अंदर आएंगे, किंगडम मोनेरा के अंदर आएंगे। यानी जितनी भी बैक्टीरियल सेल है वो कौन सी हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। इसके बाद यूग्लिना की अगर हम बात करें तो यूग्लिना जो है एक यूकैरियोटिक सेल है, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट है, जो कि किंगडम किस में आएगा, प्रोटिस्टा के अंदर आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन सी अमीबा प्रोटियस, अमीबा भी क्या है, एक यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट है जो कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आएगा, सेल्यूलर यूकैरियोट। एंड लास्ट ऑप्शन पैरामीशियम, पैरामीशियम भी एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, तो ये क्या है, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट जो कि किंगडम प्रोटिस्टा में है। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शंस को देखें तो इसमें से जो एग्जाम्पल यूकैरियोटिक सेल का नहीं है मतलब वो प्रोकैरियोटिक सेल है, और जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो कौन सी है, एस्चेरिकिया कोलाई। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो इस तरीके से अगर स्टूडेंट को ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स फील हो रहा है तो हमें उसे ये बोलना है कि फर्स्ट नेम्स आपने सुने हैं, अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनिजम्स को किंगडम में डिवाइड करें तो जो किंगडम मोनेरा है उसके अंदर सारे बैक्टीरिया आते हैं एंड एस्चेरिकिया कोलाई जो कि एक बैक्टीरियल प्रोकैरियोटिक सेल है वो यहाँ पर